टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का बड़ा बयान सामने आया है। लोकसभा चुनावों के बीच अभिषेक बनर्जी ने यह दावा किया है पश्चिम बंगाल बीजेपी के 10 बड़े नेता उनकी पार्टी के संपर्क में हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि सही वक्त पर उन सभी बीजेपी नेताओं को टीएमसी में शामिल भी करवाया जाएगा और पश्चिम बंगाल से बीजेपी का सफाया होगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल बीजेपी के जो नेता हैं वो टीएमसी में आना चाहते हैं। ये अभिषेक बनर्जी की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। 10 बड़े नेता हैं जो सीधे टीएमसी के संपर्क में हैं और वक्त रहते उन्हें टीएमसी में शामिल किया जाएगा, ये दावा किया जा रहा है। ईडीर ভয় দেখিয়ে তাপস রায়কে নিয়ে গেছে বিজেপি, প্রার্থী নেই তো তৃণমূল থেকে নিয়ে গিয়ে প্রার্থী করছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে 48 ঘন্টার মধ্যে ওদের আরেকজনে বলে ভাইয়ে তৃণমূলে এখনো 10 জন লাইনে আছে, ঠিক টাইমে দরজা খুলবো, এই দরজাকে উঠিয়ে দেবো বাংলা থেকে। আমি কথা দিয়ে उतना ही ज्यादा बीजेपी का फायदा होगा। तो वहीं पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने यह दावा किया है कि टीएमसी टूटने वाली है और उनकी हालत ठीक नहीं है। तो एक तरफ ममता बनर्जी की तरफ से, अभिषेक बनर्जी की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के कई तमाम बड़े नेता उनके संपर्क में हैं, तो वहीं यहाँ पर बड़ा हमला बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। निशित प्रमाणिक कह रहे हैं कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी जितनी ज्यादा रैलियां करेंगी उतना ज्यादा फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को होगा। देखिए, जितना ज्यादा रैली ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी करेंगे उतना ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी का बढ़ेगा। लेकिन ये सच है कि टीएमसी की हालत ठीक नहीं है और पार्टी टूटने वाली है। लेकिन मुझे लगता है इस बार जनता दोनों हाथ से आशीर्वाद देने के लिए तैयार बैठा है मोदी जी को लोग आशीर्वाद देंगे और मोदी जी तीसरी बार के लिए प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धार्मिक आरक्षण को लेकर कांग्रेस को घेरा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का खतरनाक और छिपा हुआ एजेंडा खुलकर सामने आ गया है। सेकुलरिज्म के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करने वाली कांग्रेस ने सामाजिक न्याय की मूलभूत भावना की भी हत्या कर दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एससी, एसटी और ओबीसी से आरक्षण छीनना चाहती है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने अभी नाम लेकर कहा है कि वो मुस्लिमों को आरक्षण दिलवा कर रहेंगे। कांग्रेस अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उन्होंने कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी थी तब उन्होंने सबसे पहले आंध्र प्रदेश में धर्म आधारित आरक्षण की शुरुआत की थी। तो ये बड़े आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कांग्रेस पर। ओबीसी वर्ग की सबसे बड़ी दुश्मन है कांग्रेस, जिसने ओबीसी से उनका हक छीन लिया है। कांग्रेस ने सामाजिक न्याय की हत्या की है। कांग्रेस ने संविधान की भावना को ठोकर पहुंचाई है। कांग्रेस ने बाबा साहब का घोर अपमान किया है। आरक्षण चोरी करने का जो खेल खेल रहे हो, उसे लूटने का खेल खेल रहे हो। आपके ये खेल बंद करने के लिए, हमेशा बंद करने के लिए, आपके मंसूबों को हमेशा हमेशा ताला लगाने के लिए मोदी को 400 पार चाहिए। के सांसद संजय सिंह भी मंच पर मौजूद रहे, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि न तो दानिश अली और न ही संजय सिंह ने उन कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की। अमरोहा लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में यानी 26 अप्रैल को मतदान होगा। इस बीच उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट से रॉबर्ट वाड्रा के चुनाव लड़ने की खबरें सामने आने के बाद कांग्रेस में ही फूट पड़ती नजर आने लगी। चर्चा थी कि यूपी की इस हॉट सीट से कांग्रेस राहुल गांधी को दावेदार बना सकती है, लेकिन इस बीच वहां उनके जीजा यानी रॉबर्ट वाड्रा को प्रत्याशी बनाए जाने के लिए लगाए गए कुछ पोस्टरों से सियासी गर्मी बढ़ गई। क्योंकि गांधी परिवार की परंपरागत सीट मानी जाने वाली अमेठी लोकसभा सीट से रॉबर्ट वाड्रा की दावेदारी की चर्चा तेज हो गई और अमेठी में कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने तो बाकायदा प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को अमेठी से प्रत्याशी बनाने की मांग करते हुए पोस्टर तक लगा डाले। इन पोस्टरों में मांग की गई है कि अमेठी की जनता करे पुकार, रॉबर्ट वाड्रा अब की बार
अमेठी यूपी की हॉट सीटों में एक गिनी जाती है, और वो इसलिए क्योंकि इस लोकसभा सीट को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। लेकिन जैसे ही इस सीट से रॉबर्ट वाड्रा के चुनाव लड़ने की खबरों ने जोर पकड़ा, इसे कांग्रेस और खासतौर पर गांधी परिवार की फूट बताया जाने लगा। क्योंकि अब तक इस बात की चर्चा थी कि अमेठी से चुनाव तो राहुल गांधी ही लड़ेंगे, लेकिन उनकी उम्मीदवारी का ऐलान 26 अप्रैल के बाद हो सकता है, क्योंकि 26 अप्रैल को केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर वोट डाले जाएंगे और राहुल गांधी केरल की इसी हॉट सीट से चुनावी मैदान में। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने यह प्लान बनाया कि 26 अप्रैल को केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर वोट डाले जाने के बाद वो अमेठी और रायबरेली से उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। लेकिन अचानक अमेठी से रॉबर्ट वाड्रा का नाम सामने आने के बाद वहां सियासी उठापटक तेज हो गई, क्योंकि अब तक ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि यूपी की हॉट सीट अमेठी से राहुल गांधी कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं, वहीं रायबरेली से सोनिया गांधी के हटने के बाद प्रियंका गांधी को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। और अंदाजा लगाया गया था कि इसी वजह से कांग्रेस ने सिर्फ अमेठी और रायबरेली सीट पर अब तक अपने दावेदारों का ऐलान नहीं किया, जबकि वो यूपी की बाकी सभी सीटों पर प्रत्याशी तय कर चुकी है। अमेठी लोकसभा सीट पर नामांकन की शुरुआत 26 अप्रैल से होगी, मतलब जिस तारीख को केरल की वायनाड सीट पर वोटिंग होगी, ठीक उसी दिन से अमेठी में नामांकन का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन वहां लगे रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टरों को देखकर ये आशंका जताई जाने लगी कि अमेठी में उम्मीदवारी को लेकर गांधी परिवार में ही दो फाड़ हो गई। बिहार की पूर्णिया में तेजस्वी यादव के रोड शो के दौरान आरजेडी समर्थक और पप्पू यादव के समर्थक भिड़ गए। तेजस्वी यादव वहां आरजेडी की उम्मीदवार बीमा भारती के चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे, लेकिन वहां मौजूद आरजेडी के एक समर्थक ने आरोप लगाया कि पप्पू यादव के समर्थकों ने उसकी गाड़ी को घेर लिया और आगे बढ़ने से रोक दिया। और इसके बाद गुस्से में तमतमाया यह आदमी पप्पू यादव के समर्थकों से भिड़ गया। खूब कहासुनी हुई, लगा कि मारपीट हो जाएगी, क्योंकि सड़क किनारे खड़े पप्पू यादव के समर्थकों ने तेजस्वी के रोड शो के दौरान आरजेडी का विरोध किया और इसी दौरान रोड शो में शामिल ये गाड़ी रोक दी गई। इसके बाद ये आदमी पप्पू यादव के समर्थकों पर भड़क गया। क्या हुआ? इस आदमी ने जैसे ही मीडिया से ये शिकायत की, पीछे खड़े पप्पू यादव के समर्थकों ने भी शोर मचाया और उनके समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिए। बिहार की पूर्णिया सीट पर 26 अप्रैल को मतदान होना, और इससे पहले तेजस्वी यादव ने पूर्णिया सीट पर अपना पूरा जोर लगा दिया, क्योंकि इस सीट पर पप्पू यादव के निर्दलीय चुनाव लड़ने की वजह से आरजेडी को परेशानी हो सकती है, और इसीलिए तेजस्वी यादव ने अपनी रैलियों में उन पर जोरदार हमला किया। और पूर्णिया में चुनाव प्रचार का शोर थमने से पहले सड़कों पर उतरे और पूर्णिया में रोड शो किया। लेकिन इसी दौरान कुछ लोगों ने पप्पू यादव के खिलाफ नारेबाजी की। पप्पू यादव! इसी बीच सड़क किनारे पप्पू यादव के समर्थक इकट्ठा हो गए और उन्होंने नारों का जवाब नारों से दिया। नारों के जरिए एक दूसरे को घेरते घेरते हंगामा शुरू हो गया, क्योंकि पप्पू यादव के समर्थकों ने रोड शो में शामिल एक गाड़ी को घेर लिया। पर्चे उड़ाए गए। खबर आई कि रोड शो में आरजेडी नेता मनोज झा भी शामिल थे और उनकी गाड़ी में सवार शख्स से ही पप्पू यादव के समर्थकों की बहस हुई। मामला बढ़ने पर पूर्णिया सीट से आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती ने प्रशासन से कानूनी कार्रवाई की मांग की और आरोप लगाया कि रोड शो के दौरान पप्पू यादव के समर्थकों ने केवल पर्चे ही नहीं उड़ाए, बल्कि उनमें पत्थर भी लपेट कर फेंके। यानी आरजेडी ने पप्पू यादव के समर्थकों पर हिंसा का आरोप लगाया और बिहार की पूर्णिया सीट से प्रत्याशी पप्पू यादव को घेरने की कोशिश की, क्योंकि कहा जा रहा है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव पूर्णिया को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते, या यूं कहें कि उन्होंने इतना जोर इसलिए लगाया क्योंकि वो पूर्णिया में पप्पू यादव के हाथों हारना नहीं चाहते। माना जा रहा है कि इसकी बड़ी वजह यह है कि पप्पू यादव ने लालू यादव का आरजेडी में शामिल होने का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगने के बाद खुद पप्पू यादव ने यह दावा किया था कि लालू यादव चाहते थे कि वो आरजेडी में शामिल हो जाए और आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़े। जब हम 10 साल आरजेडी के एमपी रहे तब भी टीम नजर नहीं आया।